क्या आपको पता है, किसान हो या खदान के मालिक, सभी का शोषण हो रहा है। आज पूरे गुजरात में किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज की एक निर्धारित उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। और यही हालात खदान मालिकों के भी हैं। आपके मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए जो सड़कें, पुल, घर दिखते हैं, वे आदिवासी खून से बने हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जिस तरह पूरे गुजरात में कपास, मूंगफली या किसी भी अनाज के लिए कोई न्यूनतम तय दर, मिनिमम फिक्स्ड रेट नहीं है, उसी तरह खनिजों के लिए भी कोई न्यूनतम तय दर नहीं है, दर नहीं है। न्यूनतम तय दर का मतलब यह है कि कृषि उत्पाद हो या खनिज, उसकी एक न्यूनतम आधार कीमत तय होनी चाहिए जो किसी भी स्थिति में कम नहीं हो। और अगर माल अच्छा हो तो उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर कृषि उत्पाद हो या खनिज, उन्हें औने पौने दामों पर खरीदा जाता है। मेहनतकश किसान या खदान मालिक के हाथ कुछ नहीं आता, उनका केवल शोषण होता है। गुजरात में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे रेत, पत्थर, मोरम, सिलिका सैंड आदि। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम पत्थर, स्टोन को लेते हैं। पत्थर की खदानें अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ कई आदिवासी लोग खुद भी खदानें चलाते हैं। लेकिन खदान की मंजूरी करवाना, माइनिंग प्लान बनवाना, जीपीसीबी, पर्यावरणीय मंजूरी और एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना, इन सब में इन आदिवासियों का बहुत सारा समय और पैसा खर्च होता है। जब तक सारी मंजूरियां मिलती हैं और खदान चलाने का वक्त आता है, तब तक उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वे खदान चलाने के लिए जरूरी संसाधन जैसे मशीनें, ट्रक आदि खरीद सकें। ऐसे में ये लोग क्रशर मालिकों या अन्य ठेकेदारों को खदान से खनिज निकालने का ठेका दे देते हैं, पर उन्हें पत्थर के मात्र 30 से 35 रुपए प्रति टन ही मिलते हैं। हालांकि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में ये दरें अलग अलग हैं, कहीं 30 से 35 रुपए, कहीं 67 से 65 और कहीं 100 से 120, जबकि खदान मालिक पर ही पूरा बोझ होता है। खदान की मंजूरी करवाना, पर्यावरणीय स्वीकृति लेना, जीपीसीबी की अनुमति लेना, और ऊपर से जब सर्वे या मापन होता है या खदान बंद करने का समय आता है तो उन पर करोड़ों के दंड भी लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में खदान मालिक कैसे कमाएगा? ऐसे हालात में सबका साथ, सबका विकास की बात बेमानी सी लगती है। जब आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वे कैसे देश की विकास धारा में आदिवासी शामिल होंगे? ये तो ऐसा है मानो उन्हें मुख्य धारा में लाकर डुबाया जा रहा हो। जरूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक जनप्रतिनिधि, आदिवासी जनप्रतिनिधि सहित सभी संगठन और खदान मालिक मिलकर पत्थर का एक न्यूनतम तय रेट, उदाहरण के तौर पर 100 प्रति टन करें। और अगर खनिज अच्छा हो तो उसकी कीमत 100 से 200 तक हो। उसी तरह अगर ब्लास्टिंग और अन्य जरूरी संसाधन भी खदान मालिक खुद जोड़ता है तो न्यूनतम तय दर 250 रुपए प्रति टन होनी चाहिए। इसी प्रकार की व्यवस्था सभी खनिजों के लिए भी होनी चाहिए। कई लोगों को तो खनिज अच्छा चाहिए पर वो दाम कम देते हैं, ऊपर से वो मात्रा से अधिक खनन करते हैं जो भविष्य में निश्चित ही खदान मालिकों को ही बड़े दंड तक ले जाएगा। क्या ये लोग इन आदिवासी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे? फिलहाल तो हालात ये हैं कि खदान मालिक जो रॉयल्टी सरकार में भरते हैं, जैसे प्रति टन 80 रुपए, लेकिन खदान मालिक को सिर्फ 35 रुपए प्रति टन ही मिलता है, और ऊपर से भविष्य का जोखिम अलग। यहाँ के रोक्की भाई और पुष्पा के लिए तो क्या वही नियम लागू नहीं होना चाहिए कि जितना जोखिम ज्यादा उतना दाम ज्यादा? लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये अन्याय और शोषण का माहौल इसलिए है क्योंकि अधिकतर क्रशर और एंड यूजर यानी कॉन्ट्रैक्टरों के साथ कई राजनेता और अधिकारी जुड़े हुए हैं। इसलिए वे इस व्यवस्था में सुधार नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें भारी मुनाफाखोरी होती है। उदाहरण के लिए, अगर पत्थर 35 रुपए में मिला तो क्रशर में डालने के बाद उसका दाम 700 से 1000 रुपए हो जाता है। ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्ट
और क्रशिंग में कितना खर्च आता है ये आप समझ सकते हैं। फिर भी फायदा ही फायदा। और अगर कोई दंड आता है तो उसका बोझ खदान मालिक पर ही डाला जाता है। आज जब सरकार किसी सड़क के लिए 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करती है, तब ठेकेदार साहब उसे 70 लाख रुपए में बनाने की बोली लगाकर जीतते हैं। और कैसे वो रोड बना भी देते हैं। तो बाकी 30 लाख रुपए कहां से आते हैं, या कहां कटौती की जाती है, किसके हक का मारा जाता है, ये समझना कठिन नहीं है। किसान और खनन मालिक, जो दुनिया का आधार माने जाते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक, किसान पेट भरने के लिए अनाज जुटाता है, तो दूसरा, खनन मालिक घर, सड़क और रास्ते बनाने के लिए जरूरी खनिज उपलब्ध कराता है। ये दोनों ही पूरी दुनिया के लिए अति आवश्यक हैं। हमें इन दोनों वर्गों के बारे में सोचना होगा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। आपका ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। किसान और खनन मालिक दुनिया के आधार हैं। एक हमारे पेट भरने के लिए अनाज जुटाता है, तो दूसरा विकास कार्यों के लिए खनिज। हमें इन दोनों वर्गों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा और उनके अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठानी होगी। अब समय आ गया है कि हम नए साल में एक नई शुरुआत करें और पूरे गुजरात में खनिज का न्यूनतम भाव प्रति टन तय करवाकर ही दम लें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।